चलो चालू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग 11वां अध्याय देखेंगे, है ना। विकिरण तथा द्रव की द्वैत प्रकृति। विकिरण तथा द्रव्य द्रव्य की द्वैत प्रकृति, है ना। ये इकाई 7 है ना, 7वां यूनिट है। ये 7वां यूनिट है। इसमें टोटल 4 नंबर का क्वेश्चन आना है। 1 नंबर का एक ठो आएगा और 3 नंबर का एक ठो आएगा, बस। उससे ज्यादा नहीं आएगा तुम लोग का। 4 नंबर का एक ठो 4 नंबर का टोटल आना है, जिसमें से 1 नंबर का एक ठो और 3 नंबर का एक ठो, ऐसे करके आएगा। ठीक, टोटल 4 नंबर का आएगा। 2 क्वेश्चन विकिरण तथा द्रव की द्वैत प्रकृति। इसमें कुछ कुछ जानने का जरूरत है, परिभाषा छोटी मोटी। प्रकाश विद्युत प्रभाव किसको कहते हैं? विद्युत प्रकाश विद्युत प्रभाव देहली आवृत्ति दुनिया भर का है ना। प्रकाश विद्युत प्रभाव, है ना। विद्युत विद्युत जैसा भी कहो, विद्युत प्रभाव, है ना। क्या होता है, जब प्रकाश के प्रभाव के कारण, है ना, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक, जब किसी धातु की जब प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहता हूं, जब प्रकाश के प्रभाव के कारण किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होना, मतलब इलेक्ट्रॉन का उस सतह से बाहर निकलना, क्या कहलाता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है ना। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? जब प्रकाश के प्रभाव के कारण, है ना, जब प्रकाश के प्रभाव के कारण, जब प्रकाश के प्रभाव के कारण किसी धातु की सतह से, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होना, उत्सर्जन मतलब बाहर निकलना, उत्सर्जन होना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। मान लो धातु की सतह है, ये है ना, ये, इसमें मान लो प्रकाश क्या हो रहा है? आपतित हो रहा है, ये। तो इस प्रकाश के प्रभाव के कारण जब इस धातु की सतह से क्या उत्सर्जित हो? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो। ठीक, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। समझ गए? धातु प्रकाश के प्रभाव के कारण किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जित होना, है ना, ये हम लोग का क्या कहलाता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। ठीक, और इस उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं या प्रकाशिकी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक, नोट पॉइंट में इसको याद रखना, नोट पॉइंट में, है ना। जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है, ये जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है, इस उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को, है ना, या तो हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, या हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक, फोटो इलेक्ट्रॉन या प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग का देहली आवृत्ति है, देहली ऊर्जा और देहली आवृत्ति, ये सब है हम लोग का, है ना। तो देहली आवृत्ति क्या है? वह न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करा दे, है ना। वह न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करा दे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? देहली आवृत्ति कहते हैं, है ना।
और इसको V नॉट से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग होता है। ठीक, तो हम लोग अगर देहली आवृत्ति का लिखना चाहें परिभाषा तो यहीं पर लिख सकते हैं, देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति क्या है? वह न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश है ना, जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, उत्सर्जित करा दे, उस न्यूनतम आवृत्ति को हम लोग क्या कहते हैं? देहली आवृत्ति कहते हैं। बुक है ना वहां पर, वह न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश जो किसी धातु की सतह से, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करा दे, उत्सर्जित करा देता है, उसे देहली आवृत्ति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? देहली आवृत्ति कहते हैं। नोट पॉइंट में इसमें याद रखना, पहला इसे इले लिखा जाते, इसे म्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं, इसे न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा चीज, अलग अलग धातुओं के लिए देहली आवृत्ति का मान कैसा होगा? अलग अलग होगा, है ना। इसका मान अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग होता है। हाँ, इसका मान अलग अलग, हाँ यहीं से तो स्टार्ट हो रहा है केमिस्ट्री टाइप का। इसका मान अलग अलग धातुओं के लिए क्या होता है? अलग अलग। कैसे अलग अलग होता है? तो धातु अलग अलग होते हैं ना, धातु अलग है तो उसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन अलग अलग होंगे, है ना। जैसे तांबा है, स्टील है ना, पीतल है, और हम लोग का लोहा है, सोना है, चांदी है। अब उसके लिए अलग अलग हम लोग को चाहिए। हाँ, हीरा हीरा चरा हीरा नहीं है ना। तो अलग अलग धातुओं के लिए क्या होता है? अलग अलग इसका मान होता है। और इसी देहली आवृत्ति से हम लोग का एक उत्पन्न होकर आता है देहली तरंग दैर्घ्य, है ना। तो देहली आवृत्ति के संगत तरंग दैर्घ्य को हम लोग क्या कहते हैं? देहली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ठीक, इसको कहां पर लिख दूं? हम्म, तो देहली आवृत्ति के बाद हम लोग का देहली तरंग दैर्घ्य आता है, इसको ऊपर में लिख दे रहा हूं, है ना। यहां पर, यहां पर इसी से रिलेटेड आएगा देहली तरंग दैर्घ्य। इसका परिभाषा क्या होगा? देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति के संगत, देहली आवृत्ति के संगत तरंग दैर्घ्य को क्या कहते हैं? देहली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। देहली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ठीक, और नोट पॉइंट में इसको भी याद रखना, इसे न्यू लेमडा नॉट से प्रदर्शित करते हैं, इसे लेमडा नॉट से प्रदर्शित करते हैं। पहला ए डालोगे प्रकाश विद्युत प्रभाव, दूसरा देहली आवृत्ति, और तीसरा फिर देहली तरंग दैर्घ्य। ठीक, ये तीनों हम लोग का है। चलो इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हो गया ना। अब देखो, अब आगे हम लोग देखते हैं ये कार्य ऊर्जा फलन, है ना। ये कार्यफलन, कार्यफलन क्या है? देखो, देहली आवृत्ति जैसा है। देहली आवृत्ति क्या है? वह न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करा देता है, उसे देहली आवृत्ति कहते हैं। और कार्यफलन जो आएगा वो क्या होगा? वह न्यूनतम ऊर्जा का प्रकाश, आवृत्ति की जगह में क्या आ जाएगा? ऊर्जा। वह न्यूनतम ऊर्जा का प्रकाश जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के जगह में मुक्त इलेक्ट्रॉन आएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करा देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कार्यफलन कहते हैं। बस छोटा सा आएगा। ठीक, तो अरे रे रे एला काट पा रहे, चलो हेडिंग डालो कार्यफलन। तो चैप्टर 11 तो है नहीं, 11 अच्छा चैप्टर, तो भाई आगे हंसो थोड़ा सा। देखो क्या है कार्यफलन हम लोग का?
वह न्यूनतम ऊर्जा का प्रकाश, मतलब कम से कम ऊर्जा का प्रकाश जो किसी धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करा देता है, उत्सर्जित करा देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? कार्यफलन कहते हैं, है ना, या उसको हम लोग कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव का कार्यफलन, है ना। तो उसे प्रकाश विद्युत का कर देते हैं, उसे प्रकाश विद्युत का कार्यफलन, ठीक, प्रकाश विद्युत का क्या कहते हैं? कार्यफलन कहते हैं, ठीक। इसे फाई नॉट से प्रदर्शित करते हैं, इसे फाई नॉट से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, ठीक। और इसका जो वैल्यू है दूसरा, फाई नॉट का जो सूत्र है वो एच न्यू के बराबर होता है, जहां एच क्या है? क्या है एच? केमिस्ट्री में पढ़े हो, प्लांक नियतांक पढ़े हो? हाँ, इसका मान जो है एच बराबर 6.6 गुणित 10 की घात 34 जूल प्रति जूल सेकंड होता है। हाँ, ठीक, -34, माइनस में है, बूम बूम कहते, ओ -34, ठीक। उसके बाद है निरोधी विभव। तो वह ऋणात्मक विभव जो प्रकाश विद्युत धारा के मान को शून्य कर दे, है ना, वह ऋणात्मक विभव जो प्रकाश विद्युत धारा के मान को शून्य कर दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? निरोधी विभव कहते हैं। क्या है बच्चा लोगों निरोधी विभव? वह ऋणात्मक विभव वह ऋणात्मक विभव जो प्रकाश विद्युत धारा के मान को, है ना, वह ऋणात्मक विभव जो प्रकाश विद्युत धारा के मान को शून्य कर दे, जो प्रकाश विद्युत धारा के मान को 0 कर दे, शून्य कर दे, उसे निरोधी निरोधी विभव कहते हैं, उसे निरोधी विभव कहते हैं, ठीक। इतना लिखो, फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में और डिटेल पढ़ेंगे। चलो, ये हो तो देखा था। चलो, अब देखो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या या नियम। हेडिंग डालो, चलो, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम। देखो क्या क्या है प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम क्या है? पहला नियम क्या कहता है ना, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की जो दर है वो उस पर आपतित प्रकाश की ना भोको आयता कहता हूं। तो देखो, किसी धातु की सतह से किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की जो दर है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर जो है वो
उस पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। उत्सर्जन की दर उस पर आपतित तती हो जाते हैं, उस पर आपतित प्रकाश की तीव्रता, जो प्रकाश की तीव्रता रहेगी उसकी दर के अनुक्रमानुपाती होती है। उसकी दर के क्या होती है? अनुक्रमानुपाती। इसमें दर एक बोला है, उसका समझ रहे हो? दर मतलब समय से भाग दे दो, है ना। प्रकाश की तीव्रता, मान लो तीव्रता आई है तो दर ये, मतलब प्रति सेकंड जितनी तीव्रता का प्रकाश उस धातु की सतह पर आपतित होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। समझ गए? ठीक। तो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की जो दर है वो उस सतह पर आपतित प्रकाश की तीव्रता की दर के, प्रकाश की तीव्रता, दर मतलब करो, प्रकाश की तीव्रता ही कर दो, दर रहन दो, प्रकाश की तीव्रता के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होती है ना। दर यहां हम लोग दे दिए हैं उत्सर्जन की दर, तो दो तो डर मत दो, है ना, एक ही दर दे दो, दरने दो, है ना। तो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की जो दर है, मतलब धातु से कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो निर्भर करता है प्रकाश की तीव्रता पर। जितनी ज्यादा तीव्रता आपतित होगी उस पर, धातु की सतह पर या धातु के प्लेट पर जितना आपतित होगा तीव्रता का, उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होगा। कम तीव्रता वाला प्रकाश आपतित कराओगे उसमें, है ना, तो कम इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ज्यादा तीव्रता वाला प्रकाश निकालोगे तो ज्यादा निकलेगा। ठीक। सेम। है ना, जितना ज्यादा पानी उतना एरिया साफ। है ना। उसके बाद अगला लिखो, ये लिखो मत, मैं बता रहा हूं। अगला क्या है? धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करेगी। मतलब दूसरा पॉइंट यह है कि धातु की सतह से उत्सर्जित, धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। जितना ज्यादा प्रकाश का तीव्रता, प्रकाश की किस पर निर्भर करती है? तीव्रता पर निर्भर करती है। ठीक। तीसरा चीज, धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति पर भी निर्भर करती है। मतलब धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो हम लोग का गतिज ऊर्जा है वह प्रकाश की तीव्रता पर भी, आवृत्ति पर भी निर्भर करती है। कितने आवृत्ति का प्रकाश क्या हो रहा है? आपतित हो रहा है, उस पर निर्भर करता है। तो तीसरा पॉइंट में हम लोग का आएगा कि धातु की सतह से, इसी के जैसे है, धातु की सतह से उत्सर्जित, धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन, शॉर्टकट में इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है वह जो है प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। प्रकाश की आवृत्ति पर क्या करती है? निर्भर करती है। ठीक। प्रकाश की आवृत्ति जितनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन निकलने का, इलेक्ट्रॉन का जो गतिज ऊर्जा है उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा दो बातों पर निर्भर करती है, एक प्रकाश की तीव्रता पर और दूसरी प्रकाश की आवृत्ति पर। ठीक। और तीसरा क्या है? तो चौथा, जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से कम आवृत्ति, मतलब देहली आवृत्ति, उससे कम आवृत्ति का प्रकाश जब आपतित होता है तब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता। ठीक। तब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता। तो देहली आवृत्ति क्या पढ़े हो? वह न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे? उत्सर्जित करा दे। मतलब सबसे कम आवृत्ति का प्रकाश है वो, उससे और कम आवृत्ति का लोगे तो कहां इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करा पाएगा। तो वही हम लोग को बोल रहा है, जब प्रकाश की जो आवृत्ति है सबसे न्यूनतम हो, मतलब देहली आवृत्ति से भी क्या हो? कम हो, तो धातु की सतह पर जब वो पड़ती है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता। ठीक। तो इसमें तीसरा के बाद चौथा यहीं पर लिखवा दे रहा हूं, है ना। चौथा क्या होगा? जब
किसी धातु की सतह पर, जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति, एक निश्चित आवृत्ति, कोष्टक में हम लोग का क्या, देहली आवृत्ति, एक निश्चित आवृत्ति मतलब देहली आवृत्ति से कम, है ना, एक निश्चित आवृत्ति से कम की, है ना, एक निश्चित आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश, कम आवृत्ति का प्रकाश इस धातु की सतह पर क्या होता है, आपतित कराया जाता है, तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता, है ना। तो कम आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराया जाता है, आपतित कराया जाता है, तो कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता, कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता, ठीक, कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता, ठीक। और जैसे ही धातु की सतह पर प्रकाश आपतित कराते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, उत्सर्जन। ऐसा नहीं है कि धातु की सतह पर प्रकाश हम लोग आपतित करा रहे हैं फिर धीरे धीरे उत्सर्जन हो रहा है, ऐसा नहीं। जैसे ही, चौथा के बाद पांचवा पॉइंट इसी में आएगा, जैसे ही धातु की सतह पर प्रकाश आपतित होता है, जैसे ही प्रकाश धातु की सतह पर आपतित होता है वैसे ही इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, उत्सर्जन होता है। मतलब ऐसा नहीं कि धातु का प्लेट पहले गर्म होगा फिर धीरे धीरे निकलेगा, वैसा नहीं होता। जैसे ही प्रकाश धातु की सतह पर आपतित हुआ वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलना क्या हो जाता है, चालू हो जाता है। और इसी प्रिंसिपल पर, इसी वर्क पर हम लोग का सोलर सिस्टम चालू होता है, ठीक। इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, उसको बैटरी के माध्यम से लिया जाता है और फिर घर में क्या किया जाता है, सुई प्रवाहित किया जाता है। नोट करिए इसको आप फिर से।